Good morning, my dear students. Today topics start now. IPAC नेम. IPAC नेम के अंदर सब टॉपिक्स जो है वो चल रहा है आपका सिलेक्टिंग इन कार्बन, सिलेक्टिंग ऑफ कार्बन, सिलेक्टेड ऑफ कार्बन चेन. कार्बन चेन के अंदर मैंने अभी तो फर्स्ट रूल ही आपको बताया है. तो फर्स्ट रूल के अंदर भी सब रूल मैंने बताया था. वो सब रूल भी क्या था कि भाई नंबर ऑफ कार्बन सेम हो. इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम when select of number of selected to carbon chain when number of substituent maximum in carbon chain. देखो बेटा, जो आपके पास उस कार्बन चेन को आपको सिलेक्ट करना है जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्सटेंट मैक्सिमम है. if number of carbon same, नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो आपको कौन सा कार्बन सिलेक्ट करना है? आपको वो कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? मैक्सिमम. नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर मैक्सिमम होंगे उस कार्बन चेन को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है. ये रूल मैंने बता दिया था. अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल और यूज में ले रहा हूं, उसके कुछ सब एग्जांपल्स जो हैं वो देख लेना. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट मैंने ये यूज में ले रहा हूं, मैं ये यूज में ले लिया. ओके, आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है. क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है कि आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है. तो कार्बन चेन सिलेक्ट करने के रूल क्या है? कार्बन चेन सिलेक्ट करने का रूल ये है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है. सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट तो करना है बिल्कुल, बट यदि सपोज दैट आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद में 6 कार्बन की 2 कार्बन चेन बन रही है, तो आपको उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम है. तो कुछ इस एग्जांपल के अंदर एक वो रूल फॉलो होगा. तो देखिए, टोटल आपने सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, ये मैंने 6 कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली. सपोज दैट मैंने एक तो ये कर ली 1 2 3 4 5 एंड 6, सपोज दैट एक मैंने ये कर ली. इस कार्बन से इस साइड के अंदर भी 1 कार्बन है, इस साइड के अंदर भी 1 कार्बन है. इट मींस ये तो सेम है. ओके, ये जो अपने मिड कार्बन जो है इसके इस साइड में मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है और इस कार्बन से ये जो कार्बन जो है इसको भी मिथाइल ग्रुप बोलेंगे. ये मिथाइल एंड मिथाइल इट्स सेम. ओके, 6 कार्बन एंड 6 कार्बन के आपके पास पेरेंट्स कार्बन चेन का फॉर्मेशन हो रहा है. तो आपको कौन से कार्बन को सिलेक्ट करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो देखिए, सपोज दैट आपने ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, या आपने कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, या आपने कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली. कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे 1 बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड एंड फोर्थ बॉन्ड. टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 4. मैं यहां पर ऐसे कर सकता हूं 6 कार्बन प्लस 4 सब्स्टिट्यूएंट, 6 कार्बन प्लस 4 सब्स्टिट्यूएंट, राइट. एंड सपोज दैट आपके पास ये 6 कार्बन है टोटल इस साइड के अंदर. इसको भी चेक कर लें. तो ये कार्बन चेन सिलेक्ट ना होके सपोज दैट ये कार्बन चेन सिलेक्ट हो गई, ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर दिया आपने, ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया आपने, राइट. सिलेक्ट करने के बाद में आपको टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेक करना है. तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो आपके पास टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए? 5 सब्स्टिट्यूएंट. 6 कार्बन प्लस 5 सब्स्टिट्यूएंट, राइट. तो यहां पर देखिए 6 कार्बन प्लस 5 सब्स्टिट्यूएंट एंड यहां पर 6 कार्बन प्लस 4 सब्स्टिट्यूएंट. तो आप बोलेंगे सर ये 4 सब्स्टिट्यूएंट वाला जो है यहां पर तो मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट है बट ये मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट है. तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो 5 सब्स्टिट्यूएंट है ये आपके पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा. क्या हो जाएगा? राइट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH Cl CH CH3 and C2H5 and CH CH3 and CH3. ओके, सपोज दैट मैंने ये एग्जांपल यूज में ले लिया है. अब आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है. तो कार्बन चेन सिलेक्ट किस टाइप से करेंगे? सपोज दैट आपने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली 1 2 3 4 एंड 5. टोटल कार्बन 5th, हाइट कार्बन. ओके, बट इस साइड के अंदर 1 2 3 4 एंड 5 हाइट कार्बन. बट आपको कौन सी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है वो आपको माइंड करना है. तो देखिए बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इट मींस टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम है.
ये जो कार्बन चेन है और ये वाली जो कार्बन चेन है, दोनों कार्बन के अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है। इस पेरेंट्स कार्बन चेन के अंदर दोनों के दोनों सेम कार्बन है। तो अपने माइंड के अंदर ये आता है कि सिलेक्टिंग कार्बन चेन कौन सी करनी है, सेम कार्बन आ गया तो आपको वो कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, मैक्सिमम हो। सपोज दैट आपने ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी, तो ये वाली जैसे ही कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे तो वन बॉन्ड कनेक्टेड है, पूरा का पूरा ग्रुप आपके पास कंप्लीट ग्रुप है। ओके, तो वन ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, तो टोटल ऑफ ग्रुप कितने हो, टोटल ग्रुप कितने हो गए 5। इट मींस आप ऐसे बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं यहाँ पर 5 सब्स्टिट्यूएंट, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं 5। और इसके अंदर यदि चेक करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है, बट सब्स्टिट्यूएंट आपको चेक करना है। सपोज दैट आपने ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया, ये कार्बन चेन मैंने सिलेक्ट कर ली, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 एंड 4। इट मींस यहां पर ऐसे कर दूं 5 कार्बन प्लस 4 सब्स्टिट्यूएंट, ये कर दिया मैंने 5 कार्बन प्लस 4 सब्स्टिट्यूएंट। इट मींस आपके पास पॉसिबिलिटी 2 हो गई, 5 कार्बन प्लस 5 सब्स्टिट्यूएंट एंड 5 कार्बन प्लस 4 सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट। और सपोज दैट आपने ये यूज में लेते, आप ये यूज में लेते 1 2 3 होता, सॉरी यहां पर 5 नहीं आएगा 3 आएगा, 3 सब्स्टिट्यूएंट ये आपने यूज में लिया, तो एक तो कंप्लीट कंपाउंड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो आप बता मेरे को आंसर राइट एंड रॉन्ग के अंदर कौन सा होगा, राइट तो कौन सा होगा, रॉन्ग कौन सा होगा। आप आंसर देंगे सर ये 4 वाला, क्योंकि इसके राइट में इसके जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है मैक्सिमम है। ओके, मोर है, इट मींस 4 इज मोर देन 3। ओके, तो 4 जो है 3 के रेस्पेक्ट ज्यादा है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट है, इतना याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का यूज में ले लेता हूं मैं। कार्बन चेन को किस टाइप से सिलेक्ट करना है वो देखें, रूल ही देख लेता है अलग से। नेक्स्ट रूल बता देता हूं, रूल नंबर 3। ये तो कंप्लीट हो गया आपका रूल नंबर 2 तो, अब रूल नंबर 3 यूज में लेते हैं, वो देखते हैं। रूल नंबर 3, सपोज दैट किसी भी कार्बन चेन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट इन एनी कार्बन चेन, सिलेक्टिंग इन एनी कार्बन चेन, तो क्या करें वो देखें। 1 2 3 4 5, सपोज दैट आपके पास ये डबल बॉन्ड है। ओके, CH3, सिंपल एग्जांपल लेता हूं अभी तो मैं, CH CH2 एंड CH3, ये अपने कार्बन चेन यूज में ले लिया, बट इस कार्बन चेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो आपने बिल्कुल आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, ये सिलेक्ट कर लिया, वेरी वेरी सिंपल। बट नेक्स्ट एग्जांपल मैं यूज में ले रहा हूं, CH सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C एंड CH2 CH3, CH2 एंड CH2 CH3। ओके, तो फर्स्ट रूल तो मेरा ये था कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अकॉर्डिंग तो ये हो गया ना 1 2 3 4 5 कार्बन। यदि आपने रूल लगाया फर्स्ट, रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो क्या है कि आपको कौन सा कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कौन सा कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आपने ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दिया 1 2 3 4 5, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। बिकॉज आपको क्या करना है कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो रूल नंबर 3 ये है, आईपैक रूल के अकॉर्डिंग आपको डबल बॉन्ड को यूज में लेते हुए, ये जो डबल बॉन्ड है इसको यूज में लेना है अपने को, डबल बॉन्ड को यूज में लेते हुए आपको कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, ये रूल है। Select in carbon chain use of double bond, selecting in carbon chain use of double bond। आपको डबल बॉन्ड को यूज में लेते हुए आपको क्या करना है, कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो सपोज दैट ये डबल बॉन्ड है, तो मैंने इस डबल बॉन्ड को यूज में ले लिया,
और इस साइड के अंदर ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को भी यूज में ले लिया और ये मैंने कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया। ये कार्बन चेन मैंने सिलेक्ट कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, सर इस डबल बॉन्ड को यूज में लेकर 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बना, तो ये भी वेरी सिंपल है, बट ये रॉन्ग है। आपको क्या करना है कि रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर फॉलो ही नहीं होगा, यानी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी आपको इसी कंपाउंड के अंदर दिख जाते हैं। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एनी अदर कंपाउंड्स के अंदर आपको यदि दिख जाते हैं तो अपने को करना क्या है कि उस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को यूज में लेते हुए आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। डबल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड को यूज में लेते हुए आपको क्या करना है, कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। वेरी वेरी सिंपल। सपोज दैट मैं नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर यूज में लेता हूं। ये आपके पास एग्जांपल है C ट्रिपल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C एंड C कार्बन राइट एंड C डबल बॉन्ड C। सपोज दैट मैंने ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, बट ये 7 कार्बन तो राइट है, बट यहां से देखिए इस कार्बन के नेक्स्ट आगे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तो रूल क्या है, रूल ये है कि आपको डबल बॉन्ड को यूज में लेते हुए आपको क्या करना है, कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। क्या करना है, कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। किसको, डबल बॉन्ड को यूज में लेते हुए। तो ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया और ये आ गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड एनी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड यूज इन कार्बन चेन सेलेक्टेड। आपको डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को यूज में लेते हुए कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, चाहे आपके पास कितनी ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्यों ना बन रही हो। आपके पास चाहे 10 कार्बन की बन रही हो, चाहे 15 कार्बन 17 कार्बन 100 कार्बन, बट सपोज दैट आपके पास ये डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को जब आप यूज में लेते हैं तो आपके पास 2 या 3 4 5 कार्बन की ही बन रही है चेन, तो आपको वो 2 3 ही बनानी है, चाहे वो 1 कार्बन की हो, चाहे 2 कार्बन की हो, चाहे 3 कार्बन 4 कार्बन कितने भी कार्बन की हो। आपके पास डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को यूज में लेते हुए आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो मैंने इस ट्रिपल बॉन्ड को यूज में ले लिया और इस कार्बन चेन को मैंने इस डबल बॉन्ड को भी यूज में ले लिया और ट्रिपल बॉन्ड को भी यूज में ले लिया और इस कार्बन चेन को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। तो ये मैंने डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को यूज में लेते हुए मैंने क्या कर दिया, कार्बन चेन सेलेक्ट कर दी, राइट। ओके, अगर सपोज दैट मैं नेक्स्ट एग्जांपल और यूज ले रहा हूं, ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C एंड Cl एंड CH2 CH3 एंड CH2 CH3 एंड CH2 CH3 एंड CH3। ये मैंने कंपाउंड यूज में ले लिया है। ओके, अब आपको क्या करना है, कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। अब किस टाइप से आप कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लगा दो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं देखना अपने को, रूल नंबर 3 यूज में लेना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की क्यों ना बन रही हो, आपको डबल बॉन्ड को यूज में लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। ये रूल है। आपको किसको यूज में लेना है, डबल बॉन्ड कार्बन को यूज में लेते हुए, यूज इन डबल बॉन्ड कार्बन चेन इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, डबल बॉन्ड कार्बन को यूज में लेते हुए, डबल बॉन्ड कार्बन को यूज में लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने डबल बॉन्ड कार्बन यूज में ले लिया और उसके बाद में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने चला, बट यहां जाके वन प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग, रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, यदि नंबर ऑफ कार्बन सेम है, आगे देखिए बेटा 1 2 कार्बन 1 2 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इट मींस ये तो सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, बट सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ सेलेक्टेड कार्बन चेन तो फिक्स है, सेम है 6 एंड 6, बट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, डिफरेंट है। तो आपको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि सर इस साइड के अंदर जाने पर 6 कार्बन, इसको यूज में लेते 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्लस, सपोज दैट आप इस साइड के अंदर मूव कर जाते हैं 1 2 3 4, कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 4 सब्स्टिट्यूएंट, 6 कार्बन प्लस 4 सब्स्टिट्यूएंट। और सपोज दैट इस साइड के अंदर मूव न करने और इस साइड को आपने ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, सपोज दैट आपने ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, तो टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्लस टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 एंड 5 सब्स्टिट्यूएंट, 6 कार्बन प्लस 5 सब्स्टिट्यूएंट एंड 6 कार्बन प्लस 4 सब्स्टिट्यूएंट,
तो आंसर कौन सा राइट होगा? तो आप बोलेंगे सर जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे उस कार्बन चेन को आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन को क्या कर दिया? सेलेक्ट कर दिया। राइट, ओके। रूल नंबर ये जो आपके पास जो है ये कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 3। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जिसके अंदर मेन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो और उस मेन फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट हो। आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसके अंदर मेन फंक्शन ग्रुप हो और उस मेन फंक्शन ग्रुप के अंदर क्या प्रेजेंट हो? कार्बन। तो वहां पर रूल लगाना है आईपेक रूल। आईपेक रूल क्या बोलता है कि मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को, ध्यान से सुनना है, मेन फंक्शन जो ग्रुप है उसके कार्बन को आपको यूज में लेना है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। सो एग्जांपल, सपोज दैट रूल नंबर 4 वो लगेगा आपके पास मेन फंक्शन ग्रुप के लिए। मेन फंक्शन ग्रुप के लिए आपको ये रूल लगाना है। मेन फंक्शन ग्रुप कौन कौन से होंगे वो देखिए। COOH है मेन फंक्शन ग्रुप, SO3H है, CHO है, CN है, CO है, ओके, एंड CN, NC, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स है आपके पास, है ना। एल्डिहाइड कीटोन जो है, एल्डिहाइड कीटोन आ गया आपके पास। एल्डिहाइड कीटोन आप यूज कर लेते हैं, कीटोन भी यूज में ले। साइनाइड है, आइसोसाइनाइड यूज में लेते हैं, आइसोसाइनाइड आ गया। इस टाइप के आपके पास है। तो ये आपके पास COOH, SO3H, CHO, CO, CN, COOH ये कुछ सम आपके पास मेन फंक्शन ग्रुप है जिसके अंदर मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर यूज में ले रहा हूँ। बाकी मैं आगे बताऊंगा जब इनका यूज आएगा, ओके। और यहीं से ही आपकी आईपीएस की इंपोर्टेंट होगी। बाकी तो ये सब रफली है क्योंकि जर्नल है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको जो आईपैक बता रहा हूँ ना वो 0 से बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप 0 से क्या बने? हीरो बने आईयूपीएससी के अंदर। 0 टू हीरो, ओके। और ये बता देता हूँ प्रैक्टिकल के अंदर जब 12th क्लास प्रैक्टिकल जो होता है जिसके अंदर जब एग्जामिनर आता है तो सबसे पहले वो आईपैक ही पूछता है। आईपैक नेम पूछता है, जर्नल नेम पूछता है, ये सब कुछ मेरे को बताना है। अभी बहुत लॉन्ग पार्ट है केमिस्ट्री की, ओके ना। तो देखिए बेटा मैं क्या बता रहा था, हाँ, यदि सपोज दैट आपके पास किसी भी कंपाउंड के अंदर मेन फंक्शन ग्रुप है। मेन फंक्शन ग्रुप कौन कौन से? सपोज दैट ये COOH है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बन आ रहा है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल और देखता हूं, दिस इज एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन। एंड दिस इज कीटोन, कीटोन के अंदर भी क्या है? कार्बन है। तो कार्बन वाले जितने भी कंपाउंड है, दिस इज साइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड। अब देखिए COOH, CHO एंड CO के अंदर क्या प्रेजेंट हो रहा है? यहाँ पर कार्बन। और जब कार्बन है तो इस कार्बन को आपको मेन पेरेंट्स कार्बन चेन के अंदर सेलेक्ट करना है। इस कार्बन को किसके अंदर सेलेक्ट करना है? मेन पेरेंट्स कार्बन चेन के अंदर, जो कि नेक्स्ट डे बताऊंगा। आज के लिए इतना रखते हैं। नहीं, अभी 18 हुआ है, अभी कुछ टाइम और देख लेते हैं। तो ये मेन पेरेंट्स कार्बन चेन है। सपोज दैट आपके पास ये कार्बन चेन है 1 2 3 4 और इस जगह मैंने ले लिया C+OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैं इस कार्बन चेन को कंप्लीट कर देता हूं, CH3 CH2 CH2 C+OH, राइट। तो C+OH CH2 CH3 आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है? इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो मेन फंक्शन ग्रुप जो है, मेन फंक्शन ग्रुप के इस कार्बन को आपको क्या करना है? यूज लेना है। मेन फंक्शन ग्रुप के इस कार्बन को क्या करना है? यूज लेना है। यूज ऑफ मेन फंक्शन ग्रुप कार्बन इन मेन पेरेंट कार्बन।